गुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तं नमो नमो वीररागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीररागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीररागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं। आज से पुनः पंचसूत्र के ऊपर बीच में कई दिनों का अंतराल रहा, कार्यक्रम रहे, छोटी सी छुट्टी होगी। हाँ, पंचसूत्र नमो वीररागानं नमो सब्बनूनं नमो देवेन्द्रपूजानं नमो जठ्यवत्तुवाइनं नमो तेलोकगुरुणम् नमो अर्वन्तानं नमो भगवन्तानं। अपना विषय चल रहा था, 7 विशेषण है। कितने विशेषण हो गए? कौन सा चल रहा था विषय? कौन सा चल रहा था विषय? नमो अर्वन्तानं। अर्वन्तानं के विषय में कुछ चीज अपन ने चर्चा की थी। नमो अर्वन्तानं। आज थोड़ा सा नमो अर्वन्तानं के विषय में और थोड़ा सा आगे का मतलब, कल अपन सब ने पूरे देश ने मिलकर भारत का, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके विषय में भी अपन चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता दिवस वो क्या है और अर्वन्तानं क्या है, दोनों को लेकर, दोनों को, अपने को आत्मा को परिप्रेक्ष्य में रखकर, आत्मा को केंद्र में रखकर, आत्मा को दृष्टि में रखकर विचार करना है। अर्व का आत्मा से क्या संबंध और स्वतंत्रता से आत्मा का क्या संबंध। देश तो स्वतंत्र हो चुका, वो तो राजनीतिक स्वतंत्रता हुई कि हमारी आत्मा भी स्वतंत्र हो गई। तो आत्मा का स्वतंत्रता के लिए विचार करना है। देश का स्वतंत्र बना जरूरी है, अच्छा है, होना चाहिए। और जितनी शक्ति, जितना उत्साह, जितना दोष देश की स्वतंत्रता के लिए करते हैं हम, उससे अनंत गुना पुरुषार्थ हमको आत्मा की स्वतंत्रता के लिए करना चाहिए। देश की स्वतंत्रता, एक राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है, अच्छी है, जरूरी है, चाहिए। देश की स्वतंत्रता भी चाहिए। यदि देश स्वतंत्र नहीं है तो हम अपनी धार्मिक क्रिया भी अपने अनुरूप, परमात्मा की आज्ञा अनुरूप नहीं कर सकते। यदि देश स्वतंत्र है तो हम अपने धार्मिक अनुष्ठान भी, धार्मिक पर्व भी, कल्याणक भी सुख शांति पूर्वक मना सकते हैं। कब? जब देश स्वतंत्र हो। तो देश की स्वतंत्रता जरूरी सबसे पहले है। वो भी एक धर्म है हमारा, राष्ट्र का धर्म है। जिस राष्ट्र में रहती है उसका धर्म है, वो स्वतंत्र हुआ है। उस स्वतंत्रता का परिणाम क्या? देश स्वतंत्र होने के बाद भी हमको क्या करना चाहिए? देश की स्वतंत्रता है, उसके बाद जरूरी है सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये तो राजनीतिक स्वतंत्रता हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमारी आत्मा स्वतंत्र हुई कि नहीं? आत्मा कोई परतंत्र तो नहीं है अभी भी। और यदि आत्मा परतंत्र है, देश की स्वतंत्रता भी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। हम यदि सुख शांति पूर्वक घर पे आराम करते हो आप, तो उसके पीछे कारण है। घर में ताला लगा रखा है, चौकीदार रहता है। यदि आपकी सोसाइटी में दरवाजा नहीं हो, खुले रहे और चौकीदार न हो, तो आप शांति से सो सकते हो? नहीं सर। क्या, क्यों शांति से सो सकते हो? चौकीदार है। हाँ, और सोसाइटी में यदि उपद्रव हो तो आप सोसाइटी में, घर में शांति से नहीं रह सकते। देश में हम शांति से रह रहे हैं, उसके पीछे कारण, 2 कारण। एक तो देश आज़ाद हुआ है और दूसरा हमारी जो सीमा है उस पर सुरक्षा बल, सैनिक, पहरेदार बने हुए हैं। इसीलिए हम शांति से जी रहे हैं, इसलिए वो भी जरूरी है।
और वो नहीं है, वो यदि स्वतंत्र नहीं है भाई तो वो स्वतंत्रता तो चाहिए, वो भी जरूरी है, परम जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। और स्वतंत्रता के लिए हमारे देश ने कितने शहीद हुए, कितनी कुर्बानी दी हैं। हंसते हंसते फाली के बंदे गुना, कोई भी सितम, कोई भी जुल्म और कोई भी प्रलोभन उनको डिगा न सका। देखो भाई, और उनको भी याद करना चाहिए जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए हैं। किसी पेड़ की छाया के नीचे आप बैठे हो और पेड़ की छाया का आनंद ले रहे हो और उस पेड़ के ऊपर लगे हुए फलों को खा रहे हो, स्वाद ले रहे हो, छाया भी ले रहे हो, स्वाद भी ले रहे हो, तो जरूर याद करो किसी ने, व्यक्ति ने वो पेड़ बोया था, उस बीज को बोया था, पानी दिया था, सिंचन किया था, जो आज पेड़ बन चुका है, जिसकी छाया में मैं बैठा हूँ, जिसकी छाया में, जिसके फलों का मैं उपभोग कर रहा हूँ, किसी ने बोया था। तो देश की स्वतंत्रता के लिए भी उनको याद जरूर करना चाहिए जो शहीद हुए थे, हैं उनको भी, इसीलिए उनका भी आदर है हमारी, ऐसा बात नहीं, वो भी जरूरी है। आज मैं फल खा रहा हूँ सीधी, अरे आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, जिस मंदिर में जाकर हम आराधना करते हैं, तो वो मंदिर किसी ने बनाया तो था ना, उसका भी उपकार है ना हमारे ऊपर। आज जहाँ हम बैठे हुए हैं उसका भी उपकार है कि नहीं? हाँ, उसका भी उपकार है। नहीं बताए तो हम मंदिर कहाँ से जाते हैं? इसीलिए पहले याद उपकारी को भी, उपकारी के भी उपकार को याद करना। हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र, क्यों हम हर क्षेत्र का उपभोग कर रहे हैं। अब ये भी संसारी जीव है, हर क्षेत्र का हम उपभोग कर रहे हैं। इसलिए आत्मा का एक लक्षण आता है, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण, आत्मा का लक्षण उपयोग लक्षण है। यह स्वभाव है, पर आत्मा के एक दूसरा लक्षण भी आता है, पता है? परस्परोपग्रह जीवाना, ये संबंध दर्शक लक्षण है। अभी हमारा संबंध है सभी जीवों के साथ, तो इसीलिए जब तक हमारा जीवन है तो हमें दूसरे जीवों का सहयोग के बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए संबंध दर्शक, हमारी आत्मा का संबंध दर्शक अलग है, स्वरूप दर्शक अलग है। हम स्वरूप दर्शन की बात कर रहे हैं और संबंध दर्शन को भूल रहे हैं। आप जब भी अपने पहले देखा ना, अपना पंचरंगी झंडा नहीं था और पंचरंगी झंडे में एक चिन्ह बना रहता था, है? और उसके नीचे कुछ लिखा रहता था, है? पहले देखा होगा, पहले कोई ध्यान हो, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। एक चिन्ह, 14 राजलोक का चिन्ह, स्वस्तिक है बीच में, पूरा ऐसे व्यक्ति खड़ा, 14 राजलोक का चिन्ह, और नीचे एक वाक्य लिखा रहता था। और वो वाक्य उमा स्वाति जी का तत्वार सूत्र का वाक्य था, जीवों का परस्पर संबंध कैसा है हमारा, हम संबंध भूल गए हैं। परस्पर उपग्रह जीवानाम, ये संबंध दर्शक, हमारे दूसरे का संबंध कैसा, ये स्वार्थ का संबंध नहीं, ये रिश्ते नातीदार नहीं, हर जीव मात्र से, हर जीव मात्र, चाहे वो किसी गति में हो, किसी जोनी में हो, हमारा संबंध कैसा, जीव का संबंध कैसा, परस्पर ग्रह जीवानाम। और वहाँ लिखा रहता था, जिनको ध्यान ने देखा होगा, और वो छूट गया हमारा। क्यों लिखा था? जीव मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ, चाहे वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में ही हो, कैसा, किसी गति में हो, किसी जोनी हो, 14 राजलोक में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो सिद्ध हैं या संसारी हैं, ये नहीं सिद्ध हो गए, नहीं, उनसे भी हमारा संबंध, संसारी है उनसे भी हमारा संबंध, अरे यहाँ तक जो अभवी है ना, उनसे भी हमारा संबंध है, निगोद के जीव है ना, उनसे भी हमारा संबंध है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिससे हमारा संबंध न हो। और इस कारण से हर जीव का, हर जीव का, हर जीव के ऊपर उपकार है। वो बहुत अच्छा संबंध था, इसको कहते हैं संबंध दर्शक लक्षण। जीव का उपयोग लक्षण तो स्वरूप लक्षण है, संबंध दर्शक क्या? तुमको लगता है ये मेरा संबंध बनाऊं, ये संबंध दर्शक लक्षण को बोले, ये मेरा सारे रिश्ते नाते जोड़ लिए, पर संबंध दर्शक संबंध नहीं जोड़ा हमने। और याद रखो, जब तक संबंध दर्शक नहीं, लक्षण नहीं होगा ना,
मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन भी नहीं होता। बिना संबंध दर्शक के सम्यक दर्शन ही नहीं होता। मुक्ति तो बहुत, मोक्ष बहुत दूर की बात है, स्वतंत्रता और वो तो बहुत दूर की बात है। ये तो बीच में बात याद आ गई, परस्पर जीवानम लिखते थे हम, क्या है संबंध कैसा है हमारा जीव के साथ, और उस संबंध को निभाना चाहिए। और एक ही आदमी है जो बोले वीरागनम सबुनम देविंद पुयानम जट्ठे भत्तुवाइनम तेलुगु गुरुन रोंदानम भगवंदानम, वो सभी जीवों के साथ संबंध निभाता है और सभी जीवों के साथ कैसा संबंध निभाता है, कैसा संबंध दर्शक संबंध में निभाता है कि उसी संबंध दर्शक का परिणाम तीर्थंकर नाम कर्म होता है। कैसा संबंध, हम सब कहते हैं स्वार्थ 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 स्वार्थ, कहते सारे स्वार्थ, तो हम अपनी झांक में देखें कि हमारे मन में स्वार्थ नहीं है। दूसरे के लिए कह रहे सब स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी, खुद झांक के देखें स्वार्थी नहीं है क्या? तो जब हम खुद स्वार्थी है तो दूसरे को स्वार्थी कैसी है? और जहाँ स्वार्थ है वहाँ संबंध दर्शक संबंध नहीं है, समझना। परमात्मा का और सदगुरु का, सददेव सदगुरु सद्धर्म संबंध बनाते हैं जीवों के साथ, खाली मुक्ति की बात नहीं, मुक्ति की बात नहीं। जो यहाँ संबंध दर्शक जीवों के साथ संबंध दर्शक संबंध नहीं बना सका वो मुक्ति का अधिकारी नहीं है। जाएगा कैसे मुक्ति में? नहीं जा सकता भाई, जिनके साथ संबंध ही नहीं है। हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पर जीने का ढंग नहीं जान रहे, जीने का ढंग नहीं जान रहे। ये जीने का ढंग, एक केंद्रीय जीवों के साथ भी वही संबंध है हमारा। उपकार तो उनका भी है, पंचेंद्रियों का भी है, वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय सबका उपकार है। जो आज झलभले जीव, कोई नरक में कोई निगोद में, कभी न कभी हमारे उपकारी रह चुके हैं और कभी न कभी वो हमारे उपकारी दोबारा बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं? इसीलिए बहुत प्यारा सूत्र था, हमने झंडे के नीचे से वो चिन्ह भी निकाल लिया, सूत्र भी निकाल लिया, मात्र रंग रख लिए। जब परमात्मा महाविष्णु का 25 साल निर्वाण महोत्सव मना गया, उस समय सबके नीचे वो वाक्य लिखा रहता था। और आपने कभी विचार नहीं किया, झंडे के नीचे लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ रहस्य होगा, राज होगा, समझे हम? वो वाक्य हमको जीने का ढंग बताता है। दूसरों के साथ संबंध कैसे बनाना, कैसा निभाना। और जो दूसरे के साथ संबंध निभाना और बनाना और जानना नहीं जानता, मैं आपसे पूछूं, मोक्ष और सम्यक दर्शन बहुत दूर की बात है, क्या वो जीव मार्गानुसारी में आने का हकदार है? जब मार्गानुसारी में आने का हकदार नहीं तो सम्यक दर्शन कहां से? छोड़ो, बहुत दूर की बात, मार्गानुसारी में नहीं आ सकता। जो जीवों के साथ संबंध नहीं, मार्गानुसारी में कैसे आएगा? मार्गानुसारण नहीं कर सकता। मार्गानुसारी बात सम्यक दर्शन है, पहले नहीं, वो बात की बात है। हम संबंध नहीं देख रहे। क्या संबंध हमारा? जीव का जीव के साथ संबंध है, शरीर का शरीर के साथ नहीं। हाँ, मत शरीर के साथ शरीर के संबंध को मत दे रहे हैं, उससे संबंध जोड़ रहे हैं। ये शारीरिक संबंध नहीं है और ये कोई एक भाव का संबंध नहीं है, ये क्षणिक संबंध नहीं है। कैसा संबंध है? कैसा है? शाश्वत संबंध है। आत्मा का आत्मा के साथ संबंध की बात है, शरीर के साथ नहीं है। आज शादी हुई, संबंध जुड़ गया और कल तलाक हो गया, तलाक तो संबंध बढ़ा के टूटा रहा, पर ये संबंध टूटता नहीं है। तलाक होने के बाद शरीर का संबंध टूटता है और शादी होने के बाद शारीरिक संबंध जुड़ता है। ये आत्मा का संबंध का लक्षण है। ये तो संबंध रोज बनते रहते हैं, रोज टूटते रहते हैं। ऐसा भी होता है जो एक दूसरे के लिए 7 जन्म की कसमें खाते हैं, जो विचार करके देते हैं और वो घंटे भर भी जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। कोर्ट में गए,
बिना माता पिता की कस्में खाई 700 जन्म और कोर्ट से बाद में मिलते ही एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। वो भी संबंध है। यहाँ दुश्मन और दोस्ती के संबंध की बात नहीं है। जीवन जीने का संबंध है जो शारीरिक से नहीं है, मन के भावों से भी ऊपर। मन के भाव भी नहीं है, मन के भावों से उठकर ऊपर उठकर जो संबंध है। परस्पर उपग्रह, क्या शब्द दिया है ज्ञानी भगवंतों उमा स्वाति जी ने, क्या शब्द दिया है। और हमारे ज्ञानी भगवंतों ने क्या छांट कर वो झंडे के नीचे वाक्य लिखा था। परस्पर, परस्पर, एक दूसरे का परस्पर, खाली एक का ही नहीं। महावीर कहता है मैंने यदि केवल ज्ञान प्राप्त किया, घाती कर्मों का क्षय किया है, तो भले ही मैंने अपने पुरुषार्थ से किया, पर मेरे पुरुषार्थ में भी बहुत से जीवों का, अनंत जीवों का सहयोग रहा है। यदि उनका सहयोग नहीं होता तो मैं भी घाती कर्मों का क्षय नहीं कर पाता। परस्पर उपग्रह, परस्पर, एक दूसरे के परस्पर संबंध देखो। परस्पर संबंध कैसा, ये दृष्टि चाहिए, ये दृष्टि चाहिए। ये दृष्टि पहले यदि जीने की दृष्टि नहीं है। देखो हमारे पास एक ही दृष्टि है, पता है कौन सी? क्रियाकांड की, मात्र क्रियाकांड, मात्र क्रियाकांड। मन वचन काय के क्रियाकांड और आत्मा मन वचन काय से परे है। उसकी दृष्टि अलग है, ये उसकी दृष्टि है। ये कोई क्रियाकांड से संबंधित नहीं है। हमारी दृष्टि मात्र क्रियाकांड की दृष्टि है, दूसरी कहां दृष्टि है हमारे पास? क्रियाकांड से कहां ऊपर उठ गए? वही दृष्टि है, संबंध की दृष्टि नहीं है। और याद रखना, जो जीव के साथ संबंध नहीं बना सकता वो परमात्मा के साथ भी संबंध बनाने का अधिकारी नहीं है, योग्यता पैदा नहीं होगी। आगम के बड़े प्रकांड विद्वान थे, 18 भाषाओं के जानकार जम्बू विजय जी महाराज। जम्बू विजय महाराज, एक व्यक्ति उनके पास गया। उन्हें सोचा बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी है, और हम भी बड़े जाके ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करते हैं, छांकते हैं, ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो। तो एक व्यक्ति गया, केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान के विषय में पूछने गया है कि केवल ज्ञान क्या है। तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया कि केवल ज्ञान क्या स्वरूप बताया? क्या बताया केवल ज्ञान क्या है? सदगुरु ऐसा नहीं जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दे दे, ये नहीं, और जो ना पूछे उसका भी जवाब दे दे वो सदगुरु। और हाँ, सदगुरु बड़ी ऊंची चीज है, जो पूछे उसका जवाब दे दे। अरे ये क्या कह रहा है? वो सदगुरु का लक्षण नहीं है। जो न पूछे, जो न सीखना चाहे, जो हम न सीखना चाहे उसको भी सिखा दे वो सदगुरु। जो हम मन मर्जी से सीखना चाहे वो नहीं, वो तो हमें मन मर्जी है, हमारी स्वच्छंदता है, आज्ञा नहीं है उसमें। क्या पूछा उसने जाकर? जम्बू विजय से आकर क्या पूछा? केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है? मैं आपसे पूछूं, बिना केवली बने कोई भी जीव बिना केवली बने कि केवल ज्ञान का स्वरूप जान सकता है? कोई भी जीव, और जिन्होंने जाना है जान सकता है। और दूसरी बात पूछूं, जिसने जान लिया है वो कह सकता है? ऊंची बात है। जिसने जान लिया वो कह सकता है, तो फिर बात ही क्या है? बात ही क्या है? हम क्या पूछ रहे हैं? हम चलने हैं धरती पर और ऊपर आकाश गिन रहे हैं, आकाश के तारों को गिन रहे हैं, और चलने हैं धरती पर, और नजर हमारी यदि धरती पर नहीं है, आकाश के ऊपर, समझो नीचे हम गड्ढे में गिरने वाले हैं। धरती पर चलने वालों की नजर ऊपर आकाश पर नहीं, धरती पर आगे क्या उस पर रहनी चाहिए? चल धरती आकाश में थोड़ी उड़ना है, भाई धरती पर चलने। एक रात का समय था, एक व्यक्ति बड़ा अच्छा ज्योतिषी था,
और उसने देखा भाई रात में आप बहुत सब चांद चमक रहा है, आप तारे चमक रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चमक रहे हैं, उनका जानकार था। और उसने देखा आकाश में चल रहे हैं, जा रहा है कहीं जाना है, उन पर आकाश में जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उनकी गणना कर रहा है। ये कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तारा है, किस दिशा में आता है, क्या इसका फल है, क्या इसकी गति है, क्या इसकी चाल है, क्या वक्री है, क्या मार्गी है, देखता जा रहा है। चले धरती पर रहा है, ऊपर आकाश को देखता जा रहा है। क्यों? तारे के विषय में जानकारी है उसको, ज्ञान है उसको, जानता है कौन सा तारा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है। ग्रह नक्षत्र तारे में अलग अलग है, ग्रह चीज अलग है, नक्षत्र अलग है, तारे अलग है, और सभी आकाश में ही रहती है। देखता जा रहा है, अचानक एक गड्ढा, गड्ढे में गिर गया, कोई निकालने वाला नहीं था। एक बुढ़िया उधर से निकली, आवाज सुनी, निकलते थे उसने बुढ़िया ने गड्ढे में से निकाला, और निकालने के बाद वो बुढ़िया से कहते, बुढ़िया को कहता तू जानती है मैं कौन हूँ? बुढ़िया कहती मैं तो नहीं जानती। अरे मैंने ऐसा ज्योतिषार हूँ, ये ग्रह नक्षत्र तारे सबके विषय में जानता हूँ, और तेरे को कभी सीखना हो तो मेरे पास आना। तो बुढ़िया कहती है ठीक है, जब मैं सीखना हो तेरे पास आऊंगी, पर जब तेरे को चलने का रास्ता सीख रहे हो तो मेरे पास आना। चल कहाँ रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं? प्रश्न था केवल ज्ञान से संबंधित। केवल ज्ञान क्या चीज है? क्या उत्तर दिया उन्होंने, जम्बू विजय जी ने? उसने कहा केवल ज्ञान तो ठीक है, मैं तेरे को बता दूंगा, पर मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। सदगुरु पूछना चाहता है, जो पूछने आया प्रश्न उससे भी सदगुरु पूछता है कि केवल ज्ञान तो तेरे को मैं बता दूंगा, पर मैं तेरे से जानना चाहता हूँ। जम्बू विजय जी उस व्यक्ति से कह रहे हैं, वो महापुरुष उस व्यक्ति से कह रहा है जो पूछे, मैं तेरे से जानना चाहता हूँ, क्या तेरे को अपन रोटी का वो बनाते हैं ना, कबाब, क्या कहते हैं उसको जो मुंह में रखते हैं? कवल। कवल है, कवल एक आशना, इतने कवल, इतने कवल, इतने कवल, 22 कवल के 27 कवल के 28 कवल। तो उससे पूछा, जम्बू विजय कहते हैं मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ केवल ज्ञान कैसा है, मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले तू मेरे को बता तेरे को कवल ज्ञान है, कैसे कितना खाना, ये ज्ञान है तेरे को? कवल का ज्ञान है? हमको है कवल का ज्ञान? कि मन माफिक खा रहे हैं, कि कवल के ज्ञान के उपयोग हम कवल मुंह में रखते हैं। तो उन्होंने कहा केवल ज्ञान तो बाद, पहले तेरे को कवल ज्ञान है क्या? तो अभी तेरे को खाना खाना है, कवल ज्ञान है, और जब कवल ज्ञान हो जाए फिर मेरे पास आना, फिर मैं तेरे को केवल ज्ञान का सूत्र बताऊंगा। कवल ज्ञान है नहीं है और केवल ज्ञान की बातें कर रहे हैं। कवल ज्ञान है? हम जब भी भोजन करते हैं शरीर की अपेक्षा से करते हैं कि मन की रुचि की अपेक्षा से कर रहे हैं? मन के ऊपर दृष्टि है, शरीर के ऊपर के रस के ऊपर दृष्टि है कि शरीर के ऊपर, शरीर के लिए क्या हितकारी है, क्या हितकारी है वो है कि मन के ऊपर है, कि शरीर के ऊपर है, कि आत्मा के ऊपर है? कवल का ज्ञान नहीं है और केवल ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ऊपर आकाश को देखे चले तो नीचे गड्ढे में गिरने वाले हैं। चलने के लिए नजर सामने चाहिए, केवल ज्ञान बाद में। पहले जो खा रहे कवल उसका तो ज्ञान करें, उसका तो ज्ञान कर नहीं रहे। हाँ, जीवों का हमारे साथ क्या संबंध है उसका तो आज तक किसी ने भी विचार किया तो कहना, आज तक किसी ने भी जीव का, मेरा इस जीव के साथ क्या संबंध है? जीव के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध नहीं, जन्म और मरण के साथ संबंध नहीं, रिश्ते नातेदार, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मामा चाचा, मेरा बेटा बेटी, ये संबंध नहीं। ये संबंध तो मात्र क्षणिक पर्याय संबंधित है, इसका जीव से लेना देना, ये पर्याय संबंधित है, पर्याय का संबंध नहीं। जीव का जीव के साथ संबंध। और पूछो, जब जीव का जीव के साथ संबंध अपन बनाएंगे, विचार करेंगे, कौन सा कषाय रहेगा हमारे मन में? कौन सा कषाय रहेगा?
कौन सी इंद्रिय का हम पोषण करना चाहेंगे? 5 इंद्रियों में किस इंद्रिय के विषय को हम भोगना चाहेंगे? 5 इंद्रियों में से यदि हम जीव के साथ जीव का संबंध बनाएंगे तो यह जी मेरा इसके साथ ये संबंध है, परस्पर उपकार का संबंध है। एक ही वाक्य देखो, ज्ञानियों का एक वचन, मात्र ज्ञानियों का एक वचन, जरूरत नहीं है सर, एक वचन ही हमारे घाती कर्मों को क्षय करने में समर्थ है। किसमें? मात्र एक। अब उन्होंने कह दिया परस्पर जीवानम, इस एक वाक्य को पकड़ लो और हमारे घाती कर्मों का क्षय मात्र एक वाक्य से संबंधित है। उनका वाक्य आत्मा से निकला हुआ और आत्मा तक ले जाएगा हमको, बस। वो मन से भी नहीं है, मन से परे आत्मा से निकला हुआ है, और उसको हम पकड़ लेंगे तो वाक्य हमको मन वचन काया से अलग आत्मा तक ले जाएगा। आत्मा से निकला हुआ वाक्य आत्मा तक ले जाता है। मात्र एक वाक्य ही। उपचम संवर विवेक चिलाती पुत्र को देखो, एक वाक्य तो लिया है, परस्पर को जीवानाम एक वाक्य ही है। एक वाक्य का कभी चिंतन नहीं किया, और रोज हम सुबह शाम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, करना चाहिए, निषेध नहीं है, कर रहे हैं, पर कभी भी इस बात का प्रतिक्रमण नहीं किया कि मैंने परस्पर जो जीव संबंध है वो संबंध मैंने निभाया नहीं, विचार नहीं किया, उसका कभी प्रतिक्रमण नहीं किया आज तक हमने। परस्पर जीवानाम ये संबंध है कि नहीं, ज्ञानियों के वचन है कि नहीं, इसका प्रतिक्रमण किया कभी? क्यों? क्या ये प्रतिक्रमण की योग्य नहीं है? वाक्य यदि इसका उल्लंघन करें तो हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बात पूछो, हम चर्चा कर रहे थे ना, हम सत्संग में बैठे थे, वहां बहुत अच्छी बातें आती हैं, छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए, बड़ी बड़ी ऊंची बातें नहीं, ऊंची बातें केवल ज्ञान की बात नहीं, केवल ज्ञान की बातें करें, बस केवल ज्ञान छोड़ें, केवल ज्ञान की बात करें। आप सबसे मिच्छामि दुक्कड़म करते हो, हैं? किसी के प्रति राग आए या द्वेष आए, पर कुछ जीव ऐसे हैं जिनके प्रति हमके द्वेष आता ही है। और हमसे पूछा गया, हमारा एक सत्संग चल रहा था, तो हमसे पूछा गया क्या प्रतिदिन जिनके प्रति द्वेष करते ही हैं, क्या हमसे कभी मिच्छामि दुक्कड़म की? तो उन्होंने पूछा कौन सा जीव है जिनके प्रति मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं, मिच्छामि द्वेष करते हैं? उन्होंने कहा मक्खी और मच्छर से हम द्वेष कितना करते हैं, और कभी मच्छी और मच्छर से जो द्वेष किया उसके प्रति हमने कभी उससे मिच्छामि दुक्कड़म नहीं किया। द्वेष करते हैं कि नहीं मक्खी और मच्छर से? कौन से ऐसा जीव है जिसने मक्खी और मच्छर से द्वेष नहीं किया? मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ कर द्वेष आया कि नहीं आया? और कब तक नहीं बैठा? अरे छोटी सी बात, वो कह रहे जिससे मिच्छामि दुक्कड़म नहीं हुआ, वो कहते हैं भगवान से भी मिच्छामि दुक्कड़म, बाद में मक्खी मच्छर से तुम रोज द्वेष कर रहे हो, इससे मिच्छामि दुक्कड़म नहीं? और मच्छी और मक्खर तुमको काट रहा है तो कभी तुम मक्खी मच्छर बने, उसको जरूर तुमने काटा होगा तभी तुमको काट रहा है। उसके प्रति भी संबंध कैसा समझो, परस्पर उपग्रह। उस संबंध को भी हम कैसे यदि पर उपकार का संबंध बनाएंगे तो मक्खी मच्छर के प्रति हमें उपकार की भावना आएगी और वह कर्म निर्जय का एक साधन बन जाएगा, कर्म बंधन का साधन नहीं, अभी कर्म बंधन का साधन है। और यदि मक्खी मच्छर के प्रति वो उपग्रह जीवानाम आ जाए तो वो कर्म बंधन का साधन भी कर्म निर्जरा का साधन बन सकता है नहीं? जे परिसेवा जो आश्रम के कारण है वही परिसम्मर के कारण है, जो सम्मर के कारण है वही आश्रम का आचरण में परमात्मा महावीर कहते हैं। कारण बदलते नहीं है, मात्र दृष्टि बदलती है। ये परिसब्बा ते आसब्बा, ये आसब्बा ते परिसब्बा। घटनाएं कहाँ बदलती हैं? नजरिया बदलता है, दृष्टि बदलती है। दृष्टिकोण बदल जाए उनके प्रति भी द्वेष, कितना द्वेष आता है, कितना द्वेष आता है। और मक्खी मच्छर हमें काटते कि नहीं काटते?
तो उनके प्रति कभी सद्भाव आया? वो जीव नहीं है क्या? कभी मैं मक्खी मच्छर नहीं बना, अनंत बार नहीं बना, और अभी गारंटी है कि नहीं बनूंगा, गारंटी है कि भी नहीं बनूंगा, इस बात की गारंटी है। तो फिर हाँ, संबंध उससे भी मेरा कैसा संबंध है? और उससे भी यदि प्रेम का संबंध तुम बनाओगे ना, तो कितना भी काटेगा मक्खी मच्छर, हमको दर्द पैदा नहीं होगा। समझना, दर्द पैदा हो रहा है तो देश के कारण दर्द पैदा हो रहा है, उसके काटने के कारण देश पैदा नहीं हो रहा। दर्द देश के कारण है, काटने के कारण नहीं है। उसके प्रति भी जो संबंध है तो काटने में एक अपनत्व आएगा, एक ममता की धारा आएगी, एक माँ की ममता आएगी उसमें भी। हाँ, वो काटेगा, निश्चित काटेगा, पर यदि काटने का दर्द भी ना हो, महसूस भी ना हो, और कर्म निर्जार भी बन जाए, उसके प्रति मैत्री भावना भी आ जाए, ये मार्ग किसका है? वीतराग बताता है ऐसा मार्ग, सदगुरु ऐसा मार्ग बताता है हमको। संबंध, संबंध कैसा? जीव का जीव के साथ संबंध। और कभी भी वैसे तो आप तो बहुत ज्ञानी लोग भी हो, यहाँ पर स्वाध्याय ग्रुप भी है, लिखते भी रहती है, मैं देखता भी रहता हूँ, इधर भी उधर भी इधर भी। तो मैं आप पूछा तो कब कब आपने परस्पर उपग्रह, परस्पर जीवा नाम का संबंध बनाया जीवों के साथ? उपयोग लक्षणम, ये भी लक्षण और ये भी लक्षण है। उपयोग लक्षणम, ये भी जीव का लक्षण है, और परस्पर जीवा नाम ये भी जीव का लक्षण है। एक स्वरूप का लक्षण है, एक संबंध का लक्षण है। स्वरूप के लक्षण तक तब जीव पहुंचेगा जब संबंध का लक्षण बनाएगा, तो स्वरूप के लक्षण तक पहुंचेगा। यदि संबंध का लक्षण नहीं बना तो स्वरूप के लक्षण तक नहीं पहुंच सकता। स्वरूप का लक्षण मार्ग है, मिथ्यानुक्रम संबंध का लक्षण मार्ग है, स्वरूप का लक्षण मंजिल है। एक मार्ग एक मंजिल है। स्वरूप दर्शन लक्षण मार्ग है, मिथ्यानुक्रम संबंध दर्शन लक्षण मार्ग है, स्वरूप लक्षण दर्शन तो मंजिल है। मार्ग के बिना मंजिल कैसे? जीव के प्रति परस्पर उपग्रह नाम, ये हमारा क्या है? एक संबंध है। और जहां संबंध बनता है ना, संबंध बनता है ना, वहां से सबसे पहले क्या चीज दूर होती है? कौन सा दोष दूर होता है? कौन सा संबंध दूर होता है? द्वेष दूर होता है। राग तो रहेगा, प्रशस्त राग रहेगा, और राग भी है जो वो राग नहीं, और प्रशस्त राग नहीं, प्रशस्त राग में परिवर्तित हो जाएगा। समझो, यदि सही संबंध बनाया हमने तो दो परिणाम आत्मा में घटित होंगे। एक तो द्वेष आएगा, और द्वेष है तो परस्पर संबंध नहीं बनाया हमने, और दूसरा राग रहेगा, और राग में भी प्रशस्त राग रहेगा। वो राग भी, वो संबंध ऐसा देश को तो नाश कर देता है, और संबंध ऐसा जो अप्रशस्त राग को भी प्रशस्त राग में बदल देता है। ये संबंध दर्शक लक्षण है। संबंध कम थोड़ी है कोई। देश को जड़बूट से निकाल देगा, राग को मिटाएगा नहीं, नहीं मिटाएगा। राग कब जाएगा? जब स्वरूप लक्षण दर्शन आएगा तब राग प्रशस्त राग जाएगा, उससे पहले नहीं आएगा। समझना। और राग जाने के पहले प्रशस्त राग चाहिए, तो प्रशस्त राग कौन सा लाएगा? ये स्वरूप दर्शन लक्षण जो प्रशस्त राग ले, जीव के प्रति प्रशस्त राग लाने वाला स्वरूप दर्शन लक्षण। और द्वेष को मिटाने वाला दो काम करता है, दो काम। और उसकी दृष्टि, दृष्टि पर्याय दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि हो जाती है। दृष्टि भी बदल गई, पर्याय की जगह द्रव्य आ गया। ये है। देखो, आप विचार करो,
मात्र एक ही वाक्य, कौन सा? परस्पर गौरव। इसका आपने कितना विस्तार कर लिया, कितना विस्तार किया? अभी 5-7 मिनट में अपने 10 मिनट में विस्तार तो किया। विषय तो दूसरे था, अरुहंतानम, और स्वतंत्रता लेके बोलना था मेरे को तो, पर पता नहीं है पाठ का कोई प्रभाव होता है कुछ, वो इस संबंध दर्शन बना दिया, मैं तो सोचा भी नहीं था मैंने। और पाठ का नहीं, मैं तो लेता हूँ आप लोगों की जो भावना पुण्य, उस हिसाब से मेरे वचन निकलते। एक वाक्य में हमारी देखो, समझो, अनादि काल की भूल। कौन सी? संबंध दर्शक संबंध नहीं बनाए हमने, अनादि काल की भूल है ना। और यदि ये नहीं बना सकता, फिर परस्पर साधर्मिक का लक्षण तो बात की बात है। परस्पर साधर्मिक का जो संबंध करना है वो तो बात की बात है। यदि यही लक्षण नहीं है तुम्हारा, हाँ, तो आगे चले। जीव के 2 लक्षण कौन कौन से हैं? जीव के 2 लक्षण है, बताए ना, कौन कौन से लक्षण बताएं हैं? परस्पर उपग्रह, परस्पर गुरा नाम, जीवा नाम, जीवों का ये कौन सा लक्षण है? संबंध दर्शक। और दूसरा लक्षण जीव का है उपयोगो लक्षणम, भीतर की वाणी, उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण किसका है? जीव को पहचानने का लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है? स्वरूप लक्षण। वहाँ स्वरूप की चर्चा है, यहाँ संबंध की चर्चा है। संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। महावीर ने भी समझना है। देखो, जब कोई भी तीर्थंकर का जीव जब तीर्थंकर का निकासित बना करता है, निकासित तीसरे भाव से पहले जब निकासित करता है, वह सब जीवों के साथ कैसा संबंध बनाता है। यही लक्षण देखो, यही लक्षण का विस्तार होता है। परस्पर उपग्रह जीवा नाम, इसी लक्षण का विस्तार है। सभी जीव करु शासन, इसी ये बात की बात है, ये पहली बात नहीं है, ये बाद में आती है। हम सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भाव दया, हाँ, वो बाद की बातें हैं। भाव दया बाद में आएगी, समझो भाव दया है, ये द्रव्य दया नहीं है, भाव दया है। और पहले द्रव्य दया आती है, बाद में भाव दया आती है, सीधी भाव दया नहीं आती। इसीलिए सबसे पहले द्रव्य दया कौन सी है? धर्म का पहला मूल कौन सा है? चाहे मूलम दंसन मूलम, पहला मूल कौन सा है जी? धर्म का पहला मूल है दया मूलस्य। पहला दया मूल है, फिर विनय मूल है, फिर दर्शन मूल है, फिर चारित्र मूल बाद में आएगा। पहले दया आनी चाहिए। हृदय निष्ठुर है, कठोर बना हुआ है, और कठोर हृदय ही हिंसा का कारण है। हिंसा जीव अपने प्रति के लिए कर रहा है तो कठोर हृदय है, कठोर हृदय है। हृदय में यदि विन्यास नहीं आएगी तो दया दूर की चीज है, पहले विन्यास आनी चाहिए। इसलिए पहले दया, दर्शन मूल पहले, दर्शन बाद में। दर्शन भी धम्मो है, चाहे तो खड़ू धम्मो है, सब है। सबसे पहले दया, दया धर्म का मूल है। वो पंचकाल पूजा में आता है ना, कौन सी लाइन पूजा पढ़ाते हो ना, पंडित विजय की पार्षद की पंचकाल पूजा, उसमें भी ये बातें आती है ना, कमठ का और जो उसका समाध है पार्श्व कुमार से, उसमें भी ये बात आती है ना दया के, हैं? हाँ, किसी को पूजा की लाइन तो बोल सकते हैं, हाँ, उसमें भी ये बातें आती हैं। ये दया, सबसे पहले दया। और जब ये संबंध बनाएंगे, कैसे इसका परिणाम क्या आएगा? जिस तरह से हम संबंध बनाते जाएंगे, हृदय कोमल होता जाएगा। परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा भी पहले ये करते हैं, सभी जीव का रुषान सती भाव दे, बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात। पहले तो ये, पहले ये संबंध। और दूसरी बात कहूँ, हम जो छठ जीव निकाय की रक्षा की बात करते हैं ना, रक्षा कर रहे हैं, और हम जो छठ निकाय की रक्षा कर रहे हैं, करनी चाहिए। मुपत्ति के अंतिम बोल, पृथ्वी का है, क्या करूं? पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वाव का है, बनवा तरस का है, क्या करूं?
अभी इस संबंध के बिना, इस संबंध बने बिना हम ये जो दया पाल रहे हैं ना, वो द्रव्य दया समझना है। उसके पीछे भी अभिमान आएगा हमारा, मैं दया कर रही हूँ, मैं दया पाल रहा हूँ, मैं इनकी जीव को रक्षा कर रहा हूँ। और यदि ये संबंध दर्शक नहीं है तो वो दया भी मात्र पुण्य का हेतु है, समझना, पुण्य बंध का हेतु है। और ये संबंध पूर्वक की दया है, ये क्या होगा, इसका बंध अनुबंध कौन सा होगा, शुभ अनुबंध होगा। इसके बिना जो दया है वो अनुबंध भी कौन सा होगा, पुण्य का बंध है। तो क्या हुआ, वो जीव दया पाली, अनंत जीव पाली, चौथे आर्य में भी पाली, पर संबंध बनाए बिना दया पाली। उन पर उपकार की भावना, उनका उपकार याद नहीं, मैं उपकार कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इसकी दया पाल रहा हूँ। पृथ्वी का उपकार हुआ है, रोज मुपत्ति में बोलने वाले भी संबंध नहीं बनाया। मुपत्ति के बेटा बोल दो ना, बोल कौन से हैं? अंतिम बोल, 6 बोल। हाँ, प्रतिका है, हाँ, क्या करूँ, उसकी रक्षा करूँ। और आगे क्यों रक्षा करूं, क्यों जय ना करूं, क्या कारण है? संबंध बनाए बिना उनकी रक्षा जय करूं कि संबंध बनाने के बाद उनकी रक्षा जय ना करूं? बोलो, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। छोटा बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। ऐसी दया जो तुम जैन और रक्षा कर तो अभावी जीव भी करता है, संबंध अभी जीव नहीं बनाता, समझे ना। अब अभी जीव दया पालता है, प्रतिका देव का वावका की, वनवत तस्काई की, पर संबंध बनाए बिना दया पालता है। पहले संबंध फिर दया, खाली दया तो अभी जीव पालता है कि नहीं पालता? इतनी संयम कैसा पालन करता है, मक्खी के पांखों भी, और उसकी दया देखकर कितनों को केवल ज्ञान हो जाता है, पर खुद को क्यों? दया तो पाल रहा है। अब यही कह दूं, दया तो, उसकी दया में कोई कमी है तो फिर तो क्यों नहीं होता उसको केवल ज्ञान? क्या कारण है? भवी जीव भी जितनी दया नहीं पाला, उसे अनंत गुणी जीव अब अभी जीव पाल रहा, दया पाल रहा कि नहीं पाल रहा? तो फिर उसकी दया द्रव्य दया हुई कि नहीं? मात्र पुण्य बंधन का कारण। बंध कौन सा उसका हो रहा है और अनुबंध कौन सा हो रहा है? अशुभ हो रहा है ना, बंध शुभ हो रहा है, अनुबंध अशुभ हो रहा है। क्यों, क्या कारण? इतनी दया पालने के बाद भी जीवों के प्रति संबंध, और यदि संबंध बनाकर दया पालोगे तो दया पालनी है, ऐसी बात नहीं कहते निश्चित दया पालनी है। संबंध बनाए बिना और संबंध बनाए बिना संबंध बनाकर और बिना संबंध के दया में कितना अंतर है। ये हमारी खाली दया को किस काम की है? हाँ, संबंध बनाने की प्रक्रिया में प्रकाश तब आएगा जब हम जीव के स्वरूप को देखेंगे। जब हम जीव के स्वरूप को देखेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे, यहाँ दोनों का स्वरूप एक लगेगा। और दूसरी बात, 2 प्रकार का संबंध, एक स्वरूप देखेंगे और जब हम अपने जीवन में उसके उपकार का चिंतन करेंगे, दो बात, हम उसके उपकार का चिंतन करेंगे तब इस चीज का मेरे ऊपर क्या उपकार है। एक राजा था, वेश बदलकर राज्य के सुख दुख देखने गया, वेश बदला हुआ है, प्रजा पहचान न सके। उसने एक जगह देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बोलने चलने में भी जिसमें शक्ति काम नहीं दे रही, और ऐसा बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ का पौधा बोल रहा है और पानी दे रहा है, उसमें पानी दे रहा है, पेड़ का बीज बो रहा है, खाद पानी दे रहा है। राजा ने देखा, अरे मेरी प्रजा ऐसे, इस व्यक्ति को कौन सा दुख है,
इस व्यक्ति को क्या दिक्कत है कि ऐसी बूढ़ी अवस्था, ऐसे वृद्ध अवस्था में भी इसको कितनी दुखी होगी, कितना अभाव होगा कि ऐसी अवस्था में भी ये बीज बो रहा है, खाद पानी का काम कर रहा है। ऐसी अवस्था में कोई खाद काम नहीं करेगा, जिसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा। चलने के लिए भी लाठी चाहिए, टेक टेक कर चले, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। ऐसा व्यक्ति यदि आपको देखे बीज बोता हुआ, पानी सींचता हुआ, तो आपको क्या मन में आएगा? क्यों नहीं दया आएगी? इस व्यक्ति पर कितना अभाव होगा। ये रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या काम कर रहे, इस अवस्था में भी इसको पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, तो निश्चित कितना दुखी होगा। ये आएगा कि नहीं भाव? राजा को ये भाव है, मेरी प्रजा इतनी दुखी, तो मैं राजा बना किस काम का? गया उसके पास, पूछा ये तू क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? और उसको राजा उसको कहता है कि तेरे को पता है कि जिस बीज को तू बो रहा है उसके फल आने में कितना समय लगेगा? उसने कहा कि 20 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे इसके फल आने में। और राजा पूछता तुझे ये भी, राजा कहता ये नक्की है कि तू 20 साल तक जिंदा नहीं रहेगा और ये ना उसकी छाया का आनंद उठा सकता है ना फल खाएगा, और 20 साल तक तू जिंदा रहने वाला नहीं है। जब उसके फल आएंगे, उसकी छाया आएगी, तो ये तेरा परिश्रम व्यर्थ है, बेकार की मेहनत क्यों करता है तू? राजा उससे पहले पूछता है तेरे को भाव है रोजी रोटी का मैं व्यवस्था करता हूँ? वो कहते नहीं, रोजी रोटी की कमी नहीं है, मेरे को पर्याप्त घर पे बच्ची है, परिवार वाले खाने को पर्याप्त देते हैं, मैं रोजी रोटी के लिए ये बीज बो नहीं रहा, रोजी रोटी के लिए पानी सिंचन नहीं कर रहा। फिर कारण क्या है भाई? अब फिर 20 साल बाद आएंगे और कोई भी ऐसा हम काम करना चाहेंगे जिसका फल 20 साल बाद मिले, और हम दुनिया में रहेंगे 2-5 साल जीवन का, उसका तो अपना तो ठीक है, उसका तो भरोसा ही नहीं, सामने दिख रहा है, जिसमें शक्ति भी नहीं है वो भी ऐसा काम कर रहा है। उस व्यक्ति को क्या कहोगे? एक ऐसा व्यक्ति था, मम्मन सेठ भी ऐसा ही था। मम्मन सेठ भी ऐसा ही था ना, खाने को कमी नहीं थी, पर जोड़ 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 वो जोड़ में लगा रहा। और मम्मन सेठ की बातें करें और 2 दिन पहले की अपन देखें, वो झुंझुन वाला कितना छोड़ के गया? 45,000 करोड़, वो भी मम्मन सेठ आज की तारीख का। कितना? 45,000 करोड़ किसके? और अभी अभी क्या योजना बना रहा था और कितना कमाना चाहता था, वो भी मम्मन सेठ। और ऐसे व्यक्ति को देखा कमी नहीं है, फिर भी वो मजदूर कर रहा है। पूछा ये क्यों कर रहा है? फल तेरे को मिलेगा नहीं, तू रहेगा नहीं, और यदि तेरे को फल चाहिए और छाया चाहिए, और अभी भी ऐसे पेड़ बहुत से लगे हुए हैं बगीचे में, बहुत से ऐसे पेड़, तू उनके फल जाके खा, उनकी छाया में बैठ, क्यों तू बेकार की मेहनत करता है? उस समय वो व्यक्ति जवाब देता है, बड़ा अद्भुत जवाब देता है, बड़ा अद्भुत, बड़ा महत्वपूर्ण जवाब देता है। वो कहता है ठीक है, मैंने भी जीवन में बहुत से वृक्षों के फलों को खाया है और बहुत से वृक्षों की छाया का आनंद लिया है। बहुत घट भरती दोपहरी में भी मैं उनकी ठंडी छाया में बैठा हूँ, उसके मीठे रसालू फल खाए हैं, और वो जिस छाया में मैं बैठा हूँ और जिस वृक्ष के पेड़ों का मैंने भोजन किया, वो फल मैंने नहीं बोए थे, वो छाया मेरी थी, वो किसी और की बोई हुई थी, और उनका उपकार मैंने किया, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी कुछ ऐसा बो के जाऊं। भले ही मैं उसका आनंद ले सकूं कि ना सकूं, उसके लिए नहीं, मैं दूसरे जीवों के लिए ये करके जा रहा हूँ, करना चाहता हूँ कि मैंने भी इतने लोगों, इतनी पेड़ों की छाया का आनंद उठाया है जीवन में, ऐसे ऐसे फल, स्वादिष्ट फल खाए हैं जो मैंने बोए नहीं थे। यदि दूसरे के बोए हुए फल मैंने खाए हैं, दूसरे के बोए हुए छाया का मैंने आनंद लिया है, तो मैं भी ऐसा काम के करके जाऊं। उनका भी कर्जा ऋण, उनका भी मेरे पास परस्पर उपग्रह जीवाना उपकार है उनका भी मेरे ऊपर, और मैं भी ये करके जाऊं कि उस छाया, उस फलों को दूसरों के लिए काम लगे, अपने लिए क्या काम है लगने का।
ये तुमने प्रश्न पूछा है, उपकार पर दृष्टि डालो, संबंध पर दृष्टि डालो। मैं उपकार की भाव, ये देखो, ये संबंध के, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। आत्मा की दृष्टिकोण से अलग आएगा व्यवहार। ये उपकार है कि नहीं, ये उपकार है कि नहीं आया? नहीं, प्रश्न आया कि उपकार के कैसे, उपकार का ये प्रश्न था ना, क्या प्रश्न था ना? हाँ, संबंध की, तो संबंध की, तो पहले उपकार को देखें, उपकार को भी देखें, व्यवहारिक उपकार को देखें, आत्मिक उपकार को छोड़ें, व्यवहारिक उपकार को देखें, व्यवहारिक उपकार को देख के भी व्यवहारिक संबंध बनाए, हम उस हिसाब से संबंध बनाए। आत्मिक उपकार किया जाएगा पर संबंध तो व्यवहारिक उपकार से आएगा। आज हम जिस छत के नीचे बैठकर अपन प्रतिबंध करते हैं, सामयिक कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय करते हैं, सामयिक प्रतिबंध कर रहे हैं, और अभी अपन स्वाध्याय चल रहा है, प्रश्न चल रहा है, ये छत का भी हमारे ऊपर उपकार है कि नहीं? ये है कि नहीं उपकार? और जिस धरती पर बैठ के हम करते हैं, इसका भी उपकार है कि नहीं? उपकार तो है। और इसमें भी जीव हिंसा तो है ना, कितने जीवों ने अपना बलिदान दिया, तो ये द्रव्य उपकार की बात कर, ये हम संबंध बनाए। उपकार भावना, संबंध बनाने के लिए पहले क्या? उपकार भावना। उपकार भावना बहुत बड़ी भावना है, हमने कभी भी उपकार भावना नहीं भाई। और उपकार भावना से अनंत और अनंत, और पता कौन सा पुण्य एकत्रित होता है? अक्षय पुण्य। उपकार भावना, उपकार भावना का गुण, जिस तरह हम कहते हैं व्यावच का गुण अप्रतिपादी गुण है, उपकार भावना का गुण, उपकार भावना का जो पुण्य है अप्रतिपादी है। दूसरे पुण्य अप्रतिपादी हो सकते हैं, व्यावच का गुण अप्रतिपादी का गया, उपकार भावना का गुण भी अप्रतिपादी है। ये संबंध बनाया जाता है। हमने आज तक किसी के प्रति भी एक जीव मात्र, अरे ये तो छोड़ो, जो हमारे परिवार के जिसके निकट के रिश्तेदारी हैं उनके प्रति भी हमारा ऐसा संबंध नहीं है। परस्पर उपग्रह, मुझे तो पूरे जीवा नाम, पूरे जीवों की बात है, जितने जीव लोग उनकी बात है, उनको छोड़ हमारे जिनसे हमका संबंध है, जिनसे हम रिश्ते, जिनसे खून का संबंध है, शरीर का संबंध है, रिश्ते नाती का संबंध है, उनके प्रति भी उपकार से संबंध नहीं है। उपकार तो है, उपकार का संबंध नहीं है। अब कौन सा संबंध है? पता है कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? मोह का संबंध है, राग का संबंध है, मोह का संबंध है, उपकार का संबंध नहीं है। उपकार के संबंध में मोह के संबंध में अंतर है। ये जितने भी संबंध है उपकार की दृष्टि से नहीं, मोह की दृष्टि से हैं। इसको मोह दया कहते हैं। ये दया नहीं, ये कौन सी दया हुई? मोह दया। इस दया के पीछे मोह छिपा हुआ है, मोह दया है। समय पूरा हो गया भाई। वो अरहंतानम और स्वतंत्रता तो बीच में रह गया। मैंने सोचा था अरुहंतानम क्या चीज़ है और स्वतंत्रता, इनका आत्मा से साथ क्या संबंध है, पर सोचा तो ऐसा ना, हाँ, सोचने से क्या होता है? होता है भैया जो मंजूर है, हाँ जो मंजूर, तो उसका खुदा को ये मंजूर था भैया समंदर्शक। तो ये अरुहंतानम और समंदर्शक तो आज रह गया, कोई बात नहीं, जो आया उसी से सीखे। 1 मिनट, वो भी जिन वचन हैं, वो भी ज्ञानी पर के वचन हैं। तो जैसा उन्होंने संबंध दर्शक की बात कही है, कम से कम एक तो निवेदन करूंगा मैं, जब भी बोलो, भले कुछ भी करो, मक्खी मच्छर से भी मिच्छा में होकर मांगना चालू करो बस, ठीक है कि नहीं? उनके प्रति द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, जी मात के प्रति द्वेष नहीं। वो मुझे काट रहे हैं, निश्चित 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 मैंने किसी को काटा है तो वो काट रहे हैं, ये निश्चय है, ये भी तरह का वचन है। तो उन पे द्वेष क्यों करती हो? आ जाता नहीं है तो फिर दूसरे का तुम्हारे पर आ जाता है तो उसको कहते हो इसका आ जाता है, तो दूसरे का तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। फिर पुरुषार्थ तो यही है। तो ऐसा पूरा संभावना रखे, तो ऐसा जीव मात्र के प्रति एक संबंध दर्शक। और स्वरूप दर्शन के विषय में तो देखो, स्वरूप दर्शन में मेहनत नहीं पड़ती, पुरुषार्थ संबंध दर्शन में किया जाता है।
तो ऐसा पुरुषार्थ जो तीर्थंकरों ने कहा, ऐसा स्वरूप दर्शन संबंध आपका मेरा सभी जीवों के प्रति बने, इसी भावना के साथ। धन्यवाद।